जी हाँ दोस्त, मैं अपने चैनल तैयारी विद प्रभाकर में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है, संविधान के अनुच्छेद। हमारे भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, जो कि हमारे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, और एग्जामर आपको कोई एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता भी है, ताकि आपको क्या बोलते हैं, आदमी उतना याद नहीं रख पाता है, तो उसी के लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। आपको कैसे याद रखना है, इजी से आपको याद रखना है, और एग्जाम का आपको क्वेश्चन सही करके आना है। वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखते हैं। पहला अनुच्छेद क्या है? पहला अनुच्छेद है आपको संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत एक संघियों का राज है। किस चीज का राज है? संघों का राज है। ये आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद पहला में, जो है भारत एक क्या है? संघों का राज है। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद सेकंड में है, यदि आप देखेंगे जो संविधान में लिखा है, नया राज्य जो है, जो भारत के बाहर का राज्य है, जो भारत में आ रहा है, तो आएगा या बनेगा नया राज्य, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनेगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनेगा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या बनेगा? राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यदि हम अब ये अनुच्छेद 3 जो है, हमारे भारत के अंदर जितने राज्य हैं, चाहे उसका नया राज्य निर्माण हो, या उसका सीमा का निर्माण हो, या सीमा में कुछ परिवर्तन किया जाए, तो किसके अंतर्गत किया जाएगा आपको दोस्त? ये आपको अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा, है ना। और अनुच्छेद 4 जो है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। यानी कि ये जो अनुच्छेद 4 है, जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो विधि बनाया गया है, उसी को आपको यहाँ पे एक तरह से संशोधित बोल सकते हैं। उसका संशोधित करने के लिए ये बना गया है, ताकि इसमें कुछ आपको चेंजिंग करना है, तो अनुच्छेद 4 के मदद से अनुच्छेद 2 और 3 में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्त, अभी हम लोग 4 अनुच्छेद पढ़े। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 अनुच्छेद पढ़े। पहला जो है संघों का राज है। दूसरा क्या है? नए राज्यों का निर्माण और प्रवेश। जो है हमारे नए राज्यों का जो है निर्माण, जो है बाहर, भारत के बाहर का राज्य है जो भारत के अंदर आना चाह रहा है, तो अनुच्छेद सेकंड के अंतर्गत बनेगा। अनुच्छेद तीसरा के अंतर्गत आपको जो भारत में राज्य है, उसमें कुछ नया सीमा परिवर्तन करना है, नया नाम चेंज करना है, ये सब कर सकते हैं। और अनुच्छेद 4 जो है आपको 2 और 3 को संशोधन करने के लिए है। और ये जो 4 अनुच्छेद है दोस्त, ये भाग फर्स्ट का है। किसका है? ये संविधान का जो है भाग जो है 1 है। ये भाग 1 में आपको 4 अनुच्छेद पढ़ने को मिलता है। चलते हैं भाग 2 की तरफ। ऐसे करके 4-4 करके, मतलब भाग 1, 1, 2 करके हम सबको यह अनुच्छेद याद करेंगे। ठीक, आपको आसानी से होगा। देखो, संविधान जो है भाग 2 में जो है आपको 5 से लेकर के 11 तक जो अनुच्छेद है, 5 से लेकर के 11 तक, ये अनुच्छेद आपको भाग 2 में आता है, जिसमें ये अनुच्छेद आपको नागरिकता से संबंधित है, 5 से लेकर के 11 तक। जैसे अनुच्छेद 5 है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जो भारत में शुरू से नागरिक है, तो नागरिक ही रहेगा। ये अनुच्छेद 5 बोल रहा है। अनुच्छेद 6 क्या बोल रहा है? भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। जो बाहर से भारत आएगा, उस व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? नागरिकता देने का प्रावधान आपको अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 में क्या है? पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता। जो पाकिस्तान चल गया था और फिर क्या बोलते हैं, आपको बाहर आया, वापस आया था, उस लोगों के लिए नागरिकता देने का जो है नियम आपको अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। भारत के बाहर जो रहने वाले व्यक्ति है, उसका नागरिकता के बारे में इसमें अनुच्छेद 8 में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में क्या है? अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्यों का नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। यदि आप भारत में हैं, तो भारत का नागरिकता रहेगी। आप विदेश में जाके बस जाते हैं और वहां का नागरिकता ले लेते हैं, यदि आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, तो यहाँ का नागरिकता छिन जाएगा। ये अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ। अनुच्छेद 10 में क्या लिखा है? नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। ये आपका जो नागरिकता का अधिकार है, ये आपको बना रहना किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में क्या लिखा है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। यदि संसद चाहेगा तो उस नागरिकता के लिए कानून को संशोधन जो करेगा, वो आपको अनुच्छेद 11 में देखने को मिलेगा। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक भाग 2 था। कौन सा भाग था? भाग
दो, भाग 2 था, और इस भाग 2 में हम लोग पे क्या पढ़े, पूरा का पूरा नागरिकता के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े, नागरिकता के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भाग 3 की तरफ। भाग 3 की तरफ चलते हैं। भाग 3 जो है दोस्त, भाग 3 आपको 12 से लेकर के 35 तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अब इसमें क्या है, मूलभूत अधिकार, यानी कि मूलभूत अधिकार मतलब हमको जो अधिकार चाहिए, नागरिक को जो अधिकार चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे व्याख्या किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, मूलभूत अधिकार के बारे में। तो डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 12 जो है आपको राज्य का परिभाषा, इसमें जो है अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों और असंगत अल्पीकरण करने का विधि, यानी कि आपका जो मूल अधिकार है दोस्त, उसको यदि गवर्नमेंट कम करना चाहेगा तो उसको कम कर सकता है। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या आता है, सब बराबर, यानी कि सबके लिए समान कानून है ना, विधि के समक्ष समानता है ना, ये सबके लिए सेम कानून है। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, धर्म जाति लिंग भेद का प्रतिरोध, यानी कि धर्म और जाति के आधार पे आप जो है ये नहीं कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, अलग नहीं कर सकते है ना, धर्म जाति लिंग भेद पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सबको सेम अधिकार है ना। उससे आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, लोक नियोजन में अवसर का समानता, यानी कि लोक नियोजन में जो नौकरी होती है, नौकरी वाला में सबको बराबर का अधिकार देने का हक कौन दिलाता है, अनुच्छेद आपको 16 दिखाता है। अनुच्छेद 17 क्या होता है दोस्त, अस्पृश्यता की अंत, यानी कि छुआछूत जो हम लोग इससे पहले देखे थे, इसको ये अनुच्छेद 17 की मदद से हटा दिया गया है, यानी कि यदि छुआछूत का आज के डेट में नहीं है तो वो किसके कारण नहीं है, अनुच्छेद 17 के कारण नहीं है। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधि का जो अंत हो गया है दोस्तों, उपाधि जो किसी किसी को उपाधि मिलता है, उस चीज को, उपाधि को हटाने का जो अंत है, अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक की स्वतंत्रता। ये देखो सबसे इंपोर्टेंस है, इसको रीढ़ बोला जाता है। रीढ़ मतलब हड्डी है, रीढ़ की हड्डी इसको बोला जाता है। इसमें आपको बोलने का अधिकार है, या किसी देश के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं, किसी देश में व्यापार, मतलब किसी देश के किसी भी कोने में जाके व्यापार कर सकते हैं, मतलब ये आपको बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, ये सारा अधिकार जो है आपको अनुच्छेद कितना में दे रहा है, 19 में। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्त, अनुच्छेद 20 में है आपको अपराधों को दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद जो है आपको, जैसे कुछ अपराध करते हैं, तो अपराध करते हो तो उसके लिए क्या बोलते हैं, क्या दंड होना चाहिए, इसके लिए निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में है प्राण और देहित स्वतंत्रता, है ना, आपको अपने आप का पूरे के पूरे स्वतंत्रता है, प्राण और देहित से रिलेटेड, ठीक। अनुच्छेद 21 का क में क्या लिखा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे का जो है उसको पढ़ने का अधिकार है, वो पढ़ेगा, ठीक। अनुच्छेद 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण, जैसे मान के चलो गिरफ्तार हो जाता है, बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, बिना क्या बोलते हैं वारंट दिखाए हुए गिरफ्तार नहीं कर सकते, वकील आप अपने की कर सकते हैं, मतलब ये है जो आपको बिना क्या बोलते हैं सूचना दिए आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, चाहे पुलिस भी रहता है तो उसको आपको वारंट दिखाना पड़ता है ना। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार और बल आश्रम, है ना, मानव के दुर्व्यवहार और बल आश्रम के बारे में आपको बात किया गया है अनुच्छेद 23 में। ये आपको क्या बोलते हैं, आपके मानव के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, न बाल आश्रम होना, मतलब बाल के साथ कोई इस टाइप का होना चाहिए। अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत, यानी कि जो ये बाल श्रमिक होता है, यानी कि बाल मजदूर होता है, उसको कारखानों में जो है आपको काम करने के लिए वर्जित है, 18 साल से कम का लड़का, है ना, या लड़की, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म
आचरण और प्रचार का स्वतंत्रता, सबको अपना धर्म के आचरण के धर्म का स्वतंत्रता है। यदि आप मुस्लिम हैं तो आप अपने धर्म के लिए स्वतंत्रित है, हिंदू है तो वो अपने धर्म के लिए स्वतंत्र, मतलब जो जिस धर्म का है वो उस धर्म के आचरण के और प्रचार के लिए उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं उसका भी आपको स्वतंत्रता है ना। आप जिस धर्म के हो उस धर्म का जो भी धार्मिक कार्य होता है उस करने के लिए आपको स्वतंत्रता मिला है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है उसको क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए, उसका जो हित का संरक्षण है आपको अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थानों का स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यकों वर्गों को अधिकार, यानी कि ये शिक्षा का अधिकार एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं, जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आपका शिक्षा का जो हक है उसको आपको मिलना चाहिए अनुच्छेद 30 का अंतर्गत। अनुच्छेद 32 क्या बोलता है? अधिकारों को प्रवर्तित कराने के उपचार, है ना। अधिकार जो है उसको क्या बोलते हैं? प्रवर्तित करने का उपचार किस में मिलेगा आपको? उपचार इन द सेंस, कहने का मतलब यदि जो आपको अधिकार है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो आपको अनुच्छेद 32 के हेल्प से आप उसको ले सकते हैं, है ना। अनुच्छेद 36 क्या बोल रहा है? अब ये यहाँ से हमारा लगभग क्या भाग, यहाँ से 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद क्या बोलते हैं 12 से 35 तक आपको भाग 2 था। क्या था? भाग 2। भाग 2 में क्या था आपको? मूलभूत अधिकार। क्या था? मूलभूत अधिकार, यानी कि क्या क्या अधिकार होना चाहिए। तो ये आपको एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा तो दोबारा से याद हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद, अब हम लोग भाग 3 की तरफ चलते हैं ना। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में आपको 36 से लेकर के 51 तक है। कब तक है? 36 से लेकर के 51 तक। इसमें क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बताया गया है आपको। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में आपको बताया गया है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अनुच्छेद 36 में जो है परिभाषा है दिया गया है ना। परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायत होना चाहिए, ग्राम पंचायत का संगठन होना चाहिए, यह अनुच्छेद 40 में आपको बताया गया है। अनुच्छेद 48 में क्या बताया है? कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन आप करते हैं उसका भी संगठन होना चाहिए। कृषि और पशुपालन, आप कृषि करिए पशुपालन भी कीजिए, ये उस सब के ये सब ये राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना। इससे आगे देखेंगे अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या है? पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का रक्षा। पर्यावरण का भी रक्षा और वन्य जीवों का भी रक्षा हम लोग को किस अनुच्छेद में पढ़ना है? अनुच्छेद 48 में पढ़ना है। अनुच्छेद 49 में क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय स्मारक स्थानों को और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक जो होता है, धरोहर जो होता है, प्राचीन धरोहर होता है, उसका संरक्षण के लिए जो है अनुच्छेद 39 में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, यानी कि कार्यपालिका भी रहेगा और न्यायपालिका भी रहेगा और वो अपना काम करेगा, वो अनुच्छेद आपको 50 में बताया गया है ना। और अनुच्छेद क्या बोलते हैं 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, और 51 का एक क में है मूल कर्तव्य। ये सब आपको अनुच्छेद क्या बोलते हैं 51 तक हम लोग इस वीडियो में अभी देखे हैं। 51 से आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ये जो वीडियो है आप लोग देखे होंगे, जो कुछ कुछ अनुच्छेद उसमें से हम हटा दिए गए, जो इम्पोर्टेंस नहीं था उसको हटा दिया गया है, और जो इम्पोर्टेंस अनुच्छेद था उसी को डाला गया है, जो एग्जाम के हिसाब से लगभग आते रहता है ना, वैसा क्वेश्चन उसमें डाला गया था। तो एक बार यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को प्लेबैक स्पीड तेज करके आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। इसका पार्ट 2 जो है इस वीडियो के जस्ट बाद आ रही है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा, है ना।